पीएचए लाहौर में लूट मार का बाजार गरम। सरकारी अफसर अपनी जेब गरम करके कौमी खजाने को चूना लगाने में मसरूफ। पीएचए डायरेक्टर मार्केटिंग 1 रमला की अनोखी तरीकाए वारदात। महकमे के सीनियर अफसरान ला इल्म और मौसूफा उनके नाम पर लोगों को हिरासा करके दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ अमल। 10 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का टैक्स जमा करवाने वाले वेंडर से रिश्वत के नाम पर 35 लाख का भत्ता मांगा गया। रिश्वत न देने पर डायरेक्टर मार्केटिंग रमला के तेवर ही बदल गए। मौसूफा ने मल्टीनेशनल कंपनी के वेंडर को सबक सिखाने की धमकी दी और फिर कानून को घर की लौंडी और पीएचए को अपनी जाती जागीर समझकर रमला ने इन मल्टीनेशनल कंपनियों जो कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का रेवेन्यू देती हैं, कानून के बरखिलाफ गैर कानूनी ऑपरेशन करते हुए कंपनीज के 450 से जायद बोर्ड्स उखाड़ फेंके। जबकि इससे कबल ही मल्टीनेशनल कंपनीज के वेंडर की जानिब से 95 से 96 लाख रुपए जमा करवाए जा चुके थे और एनओसी तलब करने पर रमला की जानिब से वेंडर से 35 लाख रुपए की रिश्वत तलब की गई और ना देने पर मल्टीनेशनल कंपनीज के बोर्ड फाड़ दिए गए। जब वेंडर की जानिब से सवाल किया गया कि आपने किस कानून के तहत बोर्ड उतारे, तो मौसूफा ने धड़ल्ले से मलबा डीजी साहब पर डाल दिया कि डीजी साहब के ऑर्डर हैं, और जब डीजी साहब के ऑर्डर तलब किए तो मुसलसल टाल मटोल से काम लेती रहीं। डीजी साहब से मालूम करने पर पता चला कि उन्होंने इस किस्म के गैर कानूनी ऑपरेशन के कोई अहकामात नहीं दिए और ना ही वो ऐसे कामों को सपोर्ट करते हैं। उनकी जानिब से वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में तरदीद की गई। मल्टीनेशनल कंपनीज के 450 से जायद बोर्ड्स उखाड़ने का कंपनियों को 2.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ और कंपनीज स्टे पे चली गईं, जिसका बराह रास्त नुकसान पीएचए, मल्टीनेशनल कंपनीज और वेंडर के साथ साथ मुल्क को हुआ। जबकि हाई कोर्ट्स के पीएचए के टैक्स जमा करने के खिलाफ फैसले के बावजूद कंपनीज ने टैक्स दिया, लेकिन एक करप्ट ऑफिसर ने अपनी मनमानी और रिश्वतखोरी की हवस ना पूरी करने पर पूरे इदारे के साथ साथ मुल्क को करोड़ों अरबों का टैक्स देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जो सलूक किया, वो वजीर आजम इमरान खान के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर एक स्याह धब्बा है। एक जानिब हुकूमत पूरी दुनिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करने का कह रही है, माहौल साजगार होने का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब ये रमला जैसी काली भेड़ें अपनी जाती जेबें भरने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। रमला की करप्शन की दास्तानें तो अल हफीज व अल अमान, लेकिन अगर सिर्फ एक स्ट्रीमर बैनर की रिकवरी मौसूफा के आने से पहले और आने के बाद की चेक कर ली जाए तो यही उनकी करप्शन का ट्रेलर साबित होगा। जबकि अपनी करप्शन छुपाने के लिए दूसरे अफसरान पर इल्ज़ामात की बौछार और मलबा डालना रमला साहिबा का शेवा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सिर्फ यही नहीं, मौसूफा के और भी बहुत से तरीक़े वारदात हैं। रमला अपने 2 चेलों अबू बकर और मर्दान अली के जरिए डीलिंग करती हैं और लोगों को हिरासा करने में ये दोनों सरे फहरिस्त हैं। मैडम को किस बात पे गुस्सा आता है और किस बात से मैडम खुश होती हैं, दोनों बखूबी जानते हैं। जहां से पैसा मिलता है वहां मौसूफा ऐसा काम करती हैं कि अपने ही इदारे को चूना लगाकर खुद पैसे बटोर लेती हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। होर्डिंग बोर्ड को शॉप बोर्ड में तब्दील करने में तो मौसूफा ने जैसे पीएचडी कर रखी हो, जिसकी एक मिसाल रॉयल क्लीनर्स एंड लॉयलपुर स्टेट में होर्डिंग बोर्ड को शॉप बोर्ड में शामिल करके मोरखा 8 अगस्त 2020 से नस्ब किया गया है। जबकि होर्डिंग बोर्ड का साइज 20 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा होता है और शॉप बोर्ड का साइज 4 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा होता है। अंधे को भी फर्क नजर आए, लेकिन हाय रे पैसा फेंक तमाशा देख की कहावत यहाँ सच साबित होती है। इतने बड़े होर्डिंग बोर्ड को शॉप बोर्ड दर्ज करके मौसूफा ने जो माल सरकारी खजाने में जाना था वो भी अपने खाते में शामिल कर लिया, जिससे इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा और पहुँच रहा है। जबकि रमला साहिबा का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये हैं वो कौम के मुजरिम जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका। हर महकमे में हर शाख पे ऐसे बेतहाशा करप्ट अफसरान मौजूद हैं, जिसके बायस कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आए तो जल्द ही भागने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि शाही अफसर की ये चोर बाजारी और रिश्वत तर्ज की भत्ताखोरी में जहां कमी आए वहां फिर कंपनियों की शामत आ जाती है। जबकि पीएचए डायरेक्टर मार्केटिंग 1 रमला के शानदार कारनामों के बायस तारीख में पहली बार पीएचए लाहौर की रिकवरी 75-80 करोड़ से कम होकर सालाना 20 से 25 करोड़ पर आ गई है। कोई है जो सवाल करे इस शाही अफसर से, कौम को नुकसान पहुंचाकर
खुद अय्याशी करने वालों के खिलाफ कब एक्शन होगा? कब ऐसे अफसरान से इस मुल्क को कौम की जान छूटेगी? कब ऐसे अफसरान को इबरतनाक सजाएं देकर दूसरे अफसरों को बावर करवाया जाएगा कि रिश्वत या भत्ताखोरी की तो अंजाम ये होगा? इन अफसरान को सजा न मिलने की वजह से ही रिंग रोड जैसे मेगा स्कैंडल सामने आते हैं, क्योंकि ये करप्शन के इतने बेताज बादशाह बन जाते हैं कि वजीर आजम को भी घुमा देते हैं। ऐसे अफसरान तरक्की पाकर रिंग रोड करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद साबित होते हैं। एक तरफ वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम मुल्क में सरमायाकारों को लाने के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ऐसे करप्ट अफसरान उनकी सारी मेहनत को मलिया मेट करने में मसरूफ हैं। एक इमरान खान किस किस से लड़ेगा? यह है वो माफिया जिसके बारे में वजीर आजम कौम को बार बार बताते हैं कि हमारी हुकूमत का मुकाबला माफिया से है जो हर महकमे को दीमक की तरह चाट रहा है।